हाल ही में आई छावा फिल्म ने लोगों के दिलों पर राज किया है। इस फिल्म में छत्रपति संभाजी महाराज के इतिहास के उन पन्नों को खोला गया है जिसे वामपंथी इतिहासकारों ने सालों से दबाए रखा था। इस फिल्म में छत्रपति संभाजी महाराज की औरंगजेब द्वारा की गई निर्गुण हत्या और धर्म रक्षा के लिए प्रतिबद्ध छत्रपति संभाजी महाराज का उदात्त चरित्र लोगों के सामने आया है। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर मात्र 17 दिनों में 460 करोड़ का आंकड़ा छू लिया है। इस फिल्म के कारण एक तरफ हिंदुत्व और राष्ट्रीय विचारों के समर्थकों की आंखें नम हो रही है, उन्हें संघर्ष के लिए प्रेरणा मिल रही है, लेकिन दूसरी तरफ औरंगजेब फैन क्लब अंदर ही अंदर कुढ़ रहा है, बौखलाए बयान दे रहा है। ऐसा क्यों है? आज के वीडियो में हम इसी की चर्चा करेंगे। नमस्कार, न्यूज़ डंका के बात पते की में आपका स्वागत है। छावा फिल्म के कारण छत्रपति संभाजी महाराज के जीवनी की कई परतें खुली है। इन परतों के खुलने से लोगों में उनकी जीवनी चर्चा का विषय बनी हुई है। छत्रपति संभाजी महाराज युवा वर्ग में हीरो के रूप में देखे जा रहे हैं और अगर संभाजी महाराज हीरो होंगे तो विलन होगा औरंगजेब। जिस व्यक्तिमत्व को मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए, हिंदू सामर्थ्य को नीचा दिखाने के लिए बड़ा बनाया गया, वामपंथी और मुस्लिम इतिहासकारों ने इसे बड़ा बनाने के लिए अपनी जिंदगी झोंक दी। जिस आदमी को रहमतुल्लाह आलमगीर और ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर सिद्ध करने के लिए सैकड़ों झूठ और सैकड़ों पुस्तकें छाप दी, उस आदमी की करतूतें खुलने लगी तो उसका समाज में विलन होना लाजमी था। और जब से औरंगजेब फैन क्लब ने यह देखा है कि उनके डार्लिंग आलमगीर के कपड़े बड़ी सी स्क्रीन पे उतारे जा रहे हैं तो उनमें नाराज़गी छाना मुमकिन ही था। फिर इस नाराज़गी से मुंह मोड़ने के लिए इस क्लब के डिटर्जेंट पाउडर अबू आज़मी सामने आए। वैसे तो साहब विधायक है, लेकिन जिस सफाई से उन्होंने औरंगजेब के दाग मिटाने की कोशिश की है, उन्हें औरंगजेब फैन क्लब की डिटर्जेंट पाउडर के समान ही माना जाना चाहिए। एक मीडिया कर्मी ने औरंगजेब पर जब अबू आज़मी से सवाल किया तो अबू आज़मी ने कहा औरंगजेब एक अच्छा प्रशासक था। जिस हिसाब से आज़मी औरंगजेब का नाम लेते हैं, मानो वो औरंगजेब को अपना हीरो बना रहे हैं। और क्यों ना माने, सोच तो दोनों की एक जैसी ही है, लेकिन ये झूठ क्यों बोलना कि संभाजी महाराज और औरंगजेब में राजकाज की लड़ाई थी और धार्मिक लड़ाई नहीं थी। अगर ये धार्मिक लड़ाई नहीं थी तो संभाजी महाराज गर्व से हिंदू धर्म पर अड़े क्यों थे? अगर ये धर्म की लड़ाई नहीं थी तो संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद उनकी 2 कन्याओं को औरंगजेब ने अपने मुस्लिम सरदारों को क्यों दे दिया? अगर ये धर्म की लड़ाई नहीं थी तो औरंगजेब संभाजी महाराज के मृत्यु कांड में उन्हें बार बार काफिर कहकर अपमानित करने की कोशिश क्यों करता रहा? अगर ये मजहबी लड़ाई नहीं थी तो औरंगजेब संभाजी महाराज के पुत्र शाहू महाराज को मुस्लिम यानी इस्लाम में कन्वर्ट होने के लिए क्यों दबाव डाल रहा था? जाते जाते अबू आज़मी एक और झूठ बोल गए। औरंगजेब के समय में भारत की जीडीपी दुनिया के 24% थी, पर सच्चाई ये है कि मुस्लिम आक्रमण से पहले भारत की जीडीपी दुनिया के मुकाबले 37% थी। यानी मुगल आक्रमणकारियों ने भारत में आकर जो लूट खसोट की, उससे भारत की समृद्धि का नाश हुआ। याद रखें कि ऐसी अराजकता फैलाने वाला खलनायक होता है, विलन ही होता है, और औरंगजेब भी एक खलनायक ही था। इस क्लब में औरंगजेब के वकील भी है, शरद पवार के पोते रोहित पवार। रोहित पवार ने यह दावा तक कर दिया कि संभाजी महाराज को मनुस्मृति के अनुसार मारा गया। यानी जिस क्रूरता से औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज की हत्या की, वो उसने मनुस्मृति के तहत की। ये झूठ बोलने में रोहित पवार को 1% भी शर्म नहीं आई होगी। इतनी बेशर्मी एक राजनेता में होती ही है कि तथ्यों को छुपाकर नए झूठ को पेश किया जा सके, लेकिन मामला यहाँ पर एडवांस है। रोहित पवार पर शरद पवार और उनके जहरीले वामपंथ के संस्कार है, इसलिए उन्हें भी ज्येष्ठ नेता शरद पवार की तरह डेलिब्रेट झूठ बोलने में 1% भी शर्म नहीं आई होगी। आप रोहित पवार को मासिर आलमगीरी का वो फरमान दिखा दे जिसमें संभाजी महाराज की मृत्यु पश्चात उसका वाकया लिखा गया है, जिसमें संभाजी महाराज के ज्वलंत हिंदुत्व और औरंगजेब के मजहबी क्रूरता की साक्ष्य दिखी है। ये वो पन्ने हैं जिन्हें औरंगजेब ने खुद लिखवाया है, औरंगजेब के चाहने वालों ने खुद लिखा है। फिर भी रोहित पवार इस बात को नहीं मानेंगे। यही है जहरीले वामपंथ के विचार। इसके पीछे का कारण साफ है। छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज का चरित्र, उनका जीवन सूरज की रोशनी की तरह साफ है और उनका हिंदुत्व भी सूरज की गर्मी से ज्वलंत है। औरंगजेब फैन क्लब जिन्हें अपना हीरो मानते हैं, वो अकबर, जहांगीर, हुमायूं, बाबर, औरंगजेब, टीपू जैसे राज्यकर्ता थे। ये सभी स्वार्थी, मजहबी, जिहादी मानसिकता के राज्यकर्ता थे। इनका उद्देश्य काफिरों को मिटाना, उन्हें लूटना और इस्लाम को फैलाना था। इनके लोक कल्याण के कार्यों की गिनती अगर करें तो वो शून्य में है। इसलिए औरंगजेब फैन क्लब आज मायूस है
और झूठ पर झूठ बोले जा रहा है। लेकिन अब देश में सच बोलने वालों की कमी नहीं है। उनके पास भी सामर्थ्य है, उनके पास भी सोशल मीडिया के कारण सामर्थ्य है, और इसीलिए इन झूठों को जूता पहुंचाना आप सभी की जिम्मेदारी है। इसीलिए तो सोशल मीडिया भी है। फिलहाल इस मुद्दे पर अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कहिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और न्यूज़ डंका हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।